उत्तर प्रदेश के लगभग 80,000 कोटेदारों की लंबे समय से लाभांश बढ़ाने की मांग को उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने मान लिया है। पीएम मोदी और सीएम योगी की डबल इंजन की सरकार ने कोटेदारों का लाभांश 90 रुपए प्रति कुंटल से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति कुंटल कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल मीटिंग कर कोटेदारों के बढ़ाए लाभांश की जानकारी साझा की। सीएम योगी ने कोटेदारों को संबोधित करते हुए कोटेदारों की माली हालत का जिम्मेदार पूर्ववर्ती सरकार को ठहराया और कहा कि 2017 से उत्तर प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग लगातार सुधार किए गए हैं। कोटेदारों के अपमान और आरोपों का जिम्मेदार भी पूर्ववर्ती सरकारों को बताया। तहसील सदर आगरा के सभागार में तहसील सदर क्षेत्र के कोटेदारों को सीएम योगी द्वारा कोटेदारों के बढ़ाए गए लाभांश की घोषणा को सुनाया और दिखाया गया। ये जो परिवर्तन हुआ है, डबल इंजन सरकार की वह ताकत है। जो एक सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इस देश प्रदेश ने अर्जित की और यही स्थिति आप सभी उचित मूल्य के विक्रेताओं के सामने भी थी। अब राशन शासन नहीं भेज रहा है तो गलती आपकी क्या थी, लेकिन गाली आप खाते थे। लूट उनकी होती थी लेकिन खामियाजा आपको भुगतना पड़ता था, परेशानी आपको होती थी। पहचान का संकट आपके सामने था। पर केवल उसी में नहीं, बेसिक शिक्षा परिषद का ही आप देखें, आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओगे। हमने तो ऑपरेशन कार्यक्रम के माध्यम से हर स्कूल की अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता मोजा स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। सवाल ये सत्र के पहले क्या था? सत्र के पहले न भवन थे, और भवन था तो शिक्षक नहीं था, शिक्षक नहीं था, शिक्षक है तो छात्र नहीं थे, अगर छात्र भी है शिक्षक भी है तो आधे बच्चे सत्र पूरा होने के पहले छोड़ करके चले जाते थे, क्योंकि पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट नहीं थे। आज निपुण भारत अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के स्कूली बच्चे न केवल अक्षर ज्ञान में बल्कि वाक्य विन्यास करने में पारंगत हुए। विज्ञान की, गणित की, अंग्रेजी की शिक्षा वे अपने स्कूल में पढ़ते हैं, और जब भी हम लोग स्कूल का भ्रमण करते हैं तो वहां पे देखते हैं कि बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं। यानी ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन दिखता है कि उस परिवर्तन को भी नकारात्मकता में बदलने के लिए लगातार जिन लोगों ने कर नहीं पाए, आज वे लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं, और यही स्थिति आप सबके लिए भी हुआ। प्रदेश का परसेप्शन ठीक हो, उचित मूल्य विक्रेताओं के बारे में लोगों की धारणा ठीक हो, इसी के लिए 2017 में हम लोगों ने ई-पॉस मशीन लगानी प्रारंभ की।
ई पोस्ट से हम लोगों ने उस समय कहा था कि नहीं, सिंगल डोर स्टेप होगा। एफसीआई के गोदाम से सीधे कोटे की दुकान पर फेयर प्राइस शॉप तक हम सिंगल डिलीवरी के माध्यम से राशन पहुंचाने का काम करेंगे। बीच में सीधे पहुंचाने की कार्रवाई शुरू होगी। मीडिएटर नहीं रहेगा। सरकार और उचित मूल्य विक्रेता के बीच में कोई बैरियर नहीं रहेंगे। उनको देखेंगे, सीधे उन तक संवाद बनाएंगे। परिणाम क्या है? परिणाम इसी से आते हैं। याद करिए, उस समय पर 70 पैसा केवल मिल पाता था। ट्रांसपेरेंसी लाई गई, आपका सम्मान बढ़ा। सम्मान बढ़ने का परिणाम क्या है? आज गांव में लोग सुख दुख में आपके साथ खड़े होते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं। भी है तो प्रधानमंत्री जी के आदेश से अब आपके उचित मूल्य विक्रेता से जुड़ी हुई जो दुकान है उसको अन्नपूर्णा भवन के रूप में तो निर्मित किया ही जा रहा है। निर्मित करने के लिए इस वर्ष हमने 500 करोड़ रुपए केवल इसी के लिए रखा है। 500 करोड़ रुपए, यानी वहां पे दुकान भी बनेगा और एक वेयर हाउस भी, यानी आपके लिए गोदाम का भी व्यवस्था वहां पर है। पहले होता था कि आप केवल राशन ही बिक्री करेंगे। अब आपको ये सुविधा दी जा रही है। 39 आइटम ऐसे हैं, उन सामानों को आप अपनी दुकान में लाकर के बेच सकते हैं। 39 प्रकार के आइटम ऐसे हैं, यानी नशीली पदार्थ न हो, समाज और देश के प्रतिकूल कोई ऐसा आचरण न हो, तो फिर आप अपनी दुकान से वे सारे सामान बेचिए। कपड़े बेचिए, अन्य साबुन बेचिए, टूथपेस्ट बेचिए, तेल बेचिए, कोई समस्या नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। पहले ये नहीं होने दिया जाता था। अब ये छूट आपको उपलब्ध और 70 पैसे से पहले 90 पैसा, 90 पैसे से बढ़कर के अब आज आपके मानदेय को, जो आपकी मार्जिन मनी है, उस मार्जिन मनी को 90 पैसे से बढ़ा करके 10 रुपया भारत सरकार ने बढ़ाया और 25 रुपए से सीधे 35 रुपए एक साथ वृद्धि हो रही है। आप देखो ना, एक लंबी छलांग। और अभी हम लोगों ने और लिखा है कि 25 रुपया हमने बढ़ा दिया है। अभी हमने भारत सरकार को भी लिखा 25 रुपया और बढ़ा दिया। अगर वहां से हो जाता है तो फिर तो आपके पास तब तो बोलना ही क्या। लेकिन समय लगेगा, एक प्रक्रिया होती है, पूरे देश के बारे में सोचना होता है। लेकिन एक व्यवस्था वहां पर लागू करने का कार्य, और सबसे बड़ी बात यह है बहनों और भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है, कार्य वो होना चाहिए जिसमें सम्मान हो। कोटेदारों के लाभांश बढ़ोतरी घोषणा भाषण कार्यक्रम में उपस्थित सदर तहसील क्षेत्र के कोटेदार सीएम योगी द्वारा कोटेदारों के बढ़ाए गए लाभांश की घोषणा करते ही कोटेदारों के चेहरे खिल गए। लेकिन खाद्य एवं रसद विभाग में व्याप्त अनियमितताओं से आहत नजर आए। कोटेदारों ने लाभांश बढ़ोतरी की खुशी जाहिर कर कहा कि आरएफसी गोदाम से की जा रही राशन की डोर स्टेप डिलीवरी में भी पूरा राशन नहीं मिला है। अगर राशन डिलीवरी की अनियमितताएं खत्म हो जाए तो राशन कोटेदारों को बड़ी राहत मिल सकती है। सदर तहसील सप्लाई इंस्पेक्टर देवेंद्र वर्मा ने कहा कि कोटेदारों का लाभांश बढ़ाने की घोषणा कर कोटेदारों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। मैं स्वागत करता हूं सरकार के सराहनीय कदम की। उचित दर विक्रेता हमारे पूरे प्रदेश में 80,000 उचित दर विक्रेता कार्यरत हैं।
जिनकी बहुत ही वर्षों से ये मांग थी कि लाभांश में एक बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिसके लिए काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया पहले से। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब के संज्ञान में आते ही मामला 25 रुपये राज्य सरकार की तरफ से 10 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ोतरी हुई है और ये उनके कार्य को दिया गया सम्मान है, जिसके लिए आज ही हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और ये हमारे उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में लगभग 40% की सीधी बढ़ोतरी है, जिसके लिए मैं सरकार के इस सराहनीय कदम की प्रशंसा करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सभी डीलरों की तरफ से सरकार कटौती के लिए। तो सरकार ने भी खुद कहा कि जैसे जो उनकी मशीनें संचालित हैं, किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये अगर कोई गलत तरीके से सोच भी रहा हो गलत, की ये एक संदेश है कि बिल्कुल सरकार ने उनके मानदेय को बढ़ा के एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है, जो कि डीलर हित में उठाया गया अभी तक का सर्वोत्तम कदम माना जा रहा है। धन्यवाद। इसमें हमारी बहुत लंबे समय से मांगें चल रही थी, अब आगे वो मांगें हमारी पूरी हुई हैं, जिसमें 25% जो है प्रधानमंत्री की तरफ से बढ़ा है और 10% बढ़ा मुख्यमंत्री की तरफ से। तो कितना टोटल लाभांश बढ़ गया? 35 पैसे हमारे बढ़े लाभांश। पहले 90 था, अब 125 हो गया। इसमें जो है जितना हम कुंटल जो बिक्री कर लेंगे उतना ही हम कमीशन ज़्यादा पा लेंगे। अगर 100 कुंटल बेचते हैं हम तो 12,500 रुपये होते हैं हमारे। तो खुशी तो है, लेकिन अभी उन्होंने और कहा कि हमारी मांगे 25 के लिए उन्होंने और आगे बढ़ाई हैं। ऐसा हो सकता है कि 150 तक हो जाए। कुमार अग्रवाल क्या करते हो? राशन दुकान करते हैं, सरकारी सत्ता लगा ली। लग रहा है 35% खुशी है, 80% खुशी तो मिले ही नहीं किसी को। हम तो ये चाहते हैं हमारे माल डिलीवरी हमारी दुकान तक पहुँचे, वो माल पूरा पहुँचे तो हमें 80% के 100% खुशी है। तो इसमें पूरा नहीं पहुंच रहा है? पूरा माल पहुँचा नहीं, डिलीवरी होती नहीं है। सीएम साहब तो पूरा माल पहुंच रहा है। अरे वो कह रहे हैं पहुँचाने कह दिए है। अच्छा, अभी जो एक आप ही कह रहे थे अभी कि 16,500 रुपये बता रहे हैं, तो हो जाता है। मेरा नाम अमरजीत है, मैं ग्राम पंचायत बुढ़ाना से राशन डीलर अमरजीत यादव। हमें अब पहले 90 रुपये प्रति कुंटल लाभांश मिलता था, अब हमें 125 रुपये प्रति कुंटल लाभांश मिलेगा। तो क्या फ़ायदा देखते हैं आप? फायदा है, लेकिन खुशी है, लेकिन पूर्ण तरह खुशी नहीं है। सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि और इसमें कुछ वृद्धि की जाए और जो भी हमारी कमीशन मिलती है वो भी टाइम से नहीं मिलती है, और वो टाइम से मिलने लगे तो और अच्छा है।